की आजादी को झेलते हुए आज स्वतंत्र भारत में हम आ चुके हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि भारत आजाद है, लेकिन इस आजाद भारत में मोछ रखने पर दलितों की हत्या होती है, घड़े से पानी पीने पर एक मासूम बच्चे का हत्या हो जाता है, एक आईएएस को घोड़ी पर बाराती निकालने पर उसको रोका जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा आजादी है, कौन सा अमृत महोत्सव है और किसकी आजादी है। इसलिए समझना होगा, इस देश में दो तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। एक जो विचारधारा है जिसका नाम है मानववाद, अम्बेडकरवादी, और एक जो विचारधारा है जिसका नाम है मनुवाद। एक है संविधान और एक है विधान। आपको समझना होगा, जिस बाबा साहब ने संविधान लिखे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, जो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा में जिस संविधान को आत्मसमर्पित किया और 26 जनवरी 1949 को भारत गणतंत्र हुआ, उसको लागू किया गया। इसके पहले जो हमारे देश में वही कानून चलता था, मनु का विधान, जिस कानून में कहा गया है कि एक पढ़ेगा, एक बढ़ेगा, एक करे व्यापार और तीनों वर्णों को सेवा करे, यह शूद्रों का अधिकार, यह शूद्रों का अधिकार, यह मनु का विधान, यह मनु का विधान। और दूसरा जो संविधान है, सम मतलब होता है बराबर और विधान मतलब होता है कानून, सिस्टम। जिस बाबा साहब ने जिस कानून को दिया, जिस सिस्टम को दिया, और सिस्टम है संविधान, यानी सबके लिए बराबर विधान है। वो चाहे कोई हो, अपर कास्ट हो, एक दलित हो, गरीब हो, जो भी हो, SC ST OBC हो, सबके लिए उन्होंने स्वतंत्रता दिया, समता दिया, बंधुता दिया और न्याय दिया। ये 4 चीज बुद्ध ने कहा। जिस चीज को बाबा साहब ने संविधान में उतारा, बुद्ध ने कहा, जो भी मंत्र दिए 3, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इस चीज को बाबा साहब ने संविधान में उतार दिया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है बुद्धि के शरण में जाओ। किसी भी काम को करने के पहले आप उस पर सोच लीजिए 100 बार कि ये काम गलत है, सही है, क्यों किया जाना चाहिए, क्यों हम कर रहे हैं, इसलिए तब उस काम को करें, यानी बुद्धि के शरण में जाए, वो गलत काम नहीं होगा। दूसरा जो है धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म के शरण में जाइए, अर्थात एक होता है धर्म, एक होता है धम्म। धर्म जो होता है उसमें ऊंच नीच होता है, स्त्री पुरुष में भेद है, लेकिन एक होता है धम्म। बाबा साहब ने जिस चीज को ग्रहण किया 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, वो बुद्ध का दिया हुआ विचार है, धम्म है, वो धर्म नहीं है, वो धम्म है। और धम्म के तात्पर्य होता है प्रकृति से, इसलिए बुद्ध ने जो धम्म दिया, इस धम्म के शरण में जाइए। अगर आप धम्म के शरण में जाएंगे तो धम्म में कोई ना ऊंच है ना कोई नीच है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन धर्म में ऊंच नीच है, स्त्री पुरुष में भेदभाव है। मनु के विधान में लिखा गया है, स्त्री शूद्रो विद्या न धियताम, यानी स्त्री को और शूद्र को विद्या नहीं देना चाहिए। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में श्लोक नंबर 31 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उस मनु के विधान को, यानी स्त्री को शूद्र को विद्या नहीं देना चाहिए। अगर ये चीज आज लागू होता, बाबा साहब का संविधान नहीं होता, तो आज हमारे देश की माताएं, आज हमारे बहने IAS IPS प्रधानमंत्री DMSP नहीं बनती। लेकिन बाबा साहब ने इसी चीज के लिए 1951 में हिंदू महिला कोड बिल पेश किए थे संविधान में, भारत के जो कानून में और पार्लियामेंट में जब इन्होंने पेश किया हिंदू महिला कोड बिल, तो वहां के जो मनुवादी सांसद थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोविंद वल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे